तू जब मिलना चाहे न मिल सकूं, न मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। भाग दौड़ में जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर मैं उसकी तरह नहीं हूँ तो क्या हुआ, उसकी बातें समझ सकता हूँ। कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता। अगर आप अपनी सोच को खोलेंगे तो ये भी पॉसिबल है। इस बार सच में अलग है तो बोलने की जरूरत नहीं, लोग ही बोल रहे हैं, अच्छी बात है। छिछोरे तरीके से नहीं दर्शाएंगे, तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड इट्स अ गुड डिसीजन। एक था का और एक थी की। का जाता था ऑफिस और की किचन में खाना बनाती थी, पर एक दिन क्या हुआ कि की बन गया और की का बन गया। तो तब क्या हुआ, कंफ्यूजन हुई या क्लैरिटी हुई? आइए जानते हैं की एंड का के नहीं अर्जुन कापुर से। नहीं, हम वही बताना चाहते हैं कि अगर मर्द घर पे रह के घर चलाने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत बन गया, और अगर औरत बाहर जाके काम करे तो उसका हक बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्द बन गई। तो की होता है, का होता है, वो सिर्फ जेंडर डिफरेंस होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग। आप अपने आप में एक एग्जांपल हो, यू कैन परस्यू योर करियर। आप मर्द तो नहीं बन गए ना ये करने की वजह से, करेक्ट है ना? दिखाइए दुनिया को, आप अभी भी औरत है ना। और आप क्या है? मैं तो मर्द हूँ। हाँ? तो मैं औरत हूँ। करेक्ट। यस, तो मर्द औरत एंड की का। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट अर्जुन, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स आई थिंक बॉलीवुड में पहली बार। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये मतलब माचो मैन, बिकॉज अभी तेवर आई थी जो इससे पहले, उसके बाद सीधा ये कैरेक्टर कैसा रहा? देखिए, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं ना, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, ऑडियंस भी कहती है और हम भी कहते हैं। हमने इस बार सच में अलग है तो बोलने की जरूरत नहीं, लोग ही बोल रहे हैं, अच्छी बात है। आई थिंक अब समय आ गया है ना कि आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें करें जहाँ से बातचीत शुरू हो इन सब चीज़ों को लेकर। बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई हमने बाकायदा। इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कमर्शियल हिंदी फिल्म, बट एक थॉट है। जहाँ तक आप पूछ रही है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन टर्म्स ऑफ, मैं अपनी इमेजरी को इतना सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज क्या, मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म अभी भी 2 स्टेट्स है, जो एक रोमांटिक पिक्चर थी। तो कहीं ना कहीं एक्शन में मुझे बहुत प्रशंसा मिली है। पीपल अप्रिशिएट माई वर्क इन एक्शन फिल्म, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड आई एम एन एक्टर, आई शुड बी एबल टू डू ऑल रोल्स। तो जब ये मौका मिला और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका, तो मैं बिल्कुल छूटना नहीं चाहता था, अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। पागल हो गए हो तुम? औरत की कमाई पर जियोगे? मर्द हो तुम, अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो। कैसा पति है तू? एक अबला नारी को जालिम दुनिया में रोजी रोटी कमाने भेजते हुए शर्म नहीं आती? ऑल्सो 2 स्टेट्स का आपने जिक्र किया। 2 स्टेट्स के टाइम पे आपने कहा था कि आई एम नॉट द इशकजादे टाइप, आई एम नॉट द गुंडे टाइप, आई एम द 2 स्टेट्स टाइप, है ना आप? या सो इस कैरेक्टर के साथ कितना आप खुद को रिलेट कर पाते हैं कबीर के साथ? इसका इमोशनल कनेक्ट है मेरा इसके साथ। हालांकि मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे अंदर वो एक आग है, एक जज्बा है आगे बढ़ने का, पर साथ ही मैं उसकी बातों से सहमत हूँ कि ये भाग दौड़ में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एट सम पॉइंट यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज़, यू हैव टू थिंक अबाउट योर होम, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, बिकॉज दे सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर यू। तो मैं उसकी बातों से सहमत हूँ। अगर मैं उसकी तरह नहीं हूँ तो क्या हुआ, उसकी बातें समझ सकता हूँ। कि यह एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ, पर आपकी कन्फ्यूजन समझ सकता हूँ। घर संभाले तो की, बाहर जाकर काम करे तो का। कोई इनहिबिशंस कुछ था? बिकॉज तेवर के बाद आपने बोला था कि नहीं, मैं कुछ फन स्पेस, कुछ एजी करना चाहता हूँ, है ना? बट या फन एंड एजी तो है, बट फिर भी कहीं कोई इनहिबिशन, बिकॉज हम कह तो देते हैं कि नहीं जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, बट अगर हम बॉलीवुड को ही देखें, वो ही कितनी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। कभी लगा कि यार कोई, मतलब क्या, सलमान के फैन है आप, सलमान क्या बोलेंगे या पापा क्या बोलेंगे या कोई क्या बोलेगा? देखो, मेरी खुद की चॉइस है तो मैं अपने, आई शुड बी कन्विंस्ड अबाउट इट माई सेल्फ। आई वॉज कन्विंस्ड, उसके बाद I don't think about what people will say, because if you do it well, people will, if you're liking the trailer, मतलब हमने ठीक ही किया। और हमने ऐसा नहीं किया कि हमने मर्दों को गाली दी है या हमने औरतों को गाली दी है। We've shown ये भी हो सकता है, अगर आप अपनी सोच को खोलेंगे तो ये भी पॉसिबल है। इसके कुछ एलिमेंट्स तो पॉसिबल ही है। संडे के दिन जो पति सुबह नाश्ता बना सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बनाते भी हैं।
हाँ करेक्ट, तो अच्छी, पर वो बातचीत नहीं करते ना उसके बारे में, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उन सब चीज़ों से रिलेशनशिप को एक ड्यूरेबिलिटी मिलती है, एक प्यार वाली फीलिंग आती है रिलेशनशिप में, इन्हीं सब छोटी चीज़ों की वजह से। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आई वॉज वेरी कन्विंस्ड अबाउट द आइडिया। और मुझे पता है डायरेक्टर बहुत करेक्ट डायरेक्टर है, छिछोरे तरीके से नहीं दर्शाएंगे, तो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड इट्स अ गुड डिसीजन। आर बाकी ने कहा कि आप बहुत मैस्कुलिन बिल्ट है आपका, इसलिए उन्होंने वो किया। और फिजिकली आपने काफ़ी सब्जी वगैरह काटी, वो सब काफ़ी कुछ सीखा है, किचन में घुसे हैं आप, है ना, चाय बनाई, अंडे उबाले एंड ऑल दैट स्टफ। बट इमोशनली आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया? यार, he didn't want me to become softer like a woman or something. He said, you be a man. He said, the only thing is now when you talk, na, don't look like you're going to beat people up. थोड़ी नमी लाओ आंखों में, थोड़ी सॉफ्टनेस लाओ. And that's the only thing he always reminded me कि चलो eyes soft. जब close up आता था, he used to say चलो आंखें soft. Because I have deadpan eyes. तो मैं अगर normally किसी को देखूं, उनको लगता है मैं भड़क गया हूँ. एक्चुअली लगता ऐसे, हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ मैं. तो मैं भड़कता नहीं हूँ, पर मेरी आंखें ऐसी है, तो he concentrated on my eyes more than the emotion. एंड जिस तरह से आपने बात की कि एक जो कॉन्सेप्ट है, एक जो आइडिया है, आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम इस तरह की फिल्म के लिए, या इज इट लाइक अर्ली और इज इट लेट और इज इट एग्जैक्टली द राइट टाइम? करेक्ट टाइम में, इसीलिए आप देखिए ना, प्यार मिल रहा है हमें ये फिल्म करने के लिए. पॉजिटिव डिस्कशन हो रही है, नेगेटिव डिस्कशन नहीं हो रही. पीपल आर इंटरेस्टेड, देर एक्साइटेड. तो यानी कि ऑडियंस के दिमाग में ये एक अच्छा आइडिया. तो आई थिंक इज द करेक्ट टाइम. जब भी कुछ पॉजिटिव होता है तो यानी कि अच्छा करेक्ट टाइम होता है. एक गाना है आपकी फिल्म का, जी हजूरी. हाँ, जी, है ना, मोहब्बत. मोहब्बत. सो वो गाना खुद में इतने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहा है प्यार के बारे में. फिल्म में जेंडर के बारे में है, मैरिज, सेक्स के बारे में, पर ये वो गाना प्यार के बारे में इतने. सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लव, यू नो, एंड हाउ डू यू सी दैट? कंप्लीटली एग्री विद द लिरिक्स ऑफ जी हजूरी, बिकॉज आज के ज़माने में वो जो एक लाइन है वही आपको समझा सकती है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है. मिलना चाहूँ तुझसे ना मिल सकूँ, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं. तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं. मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं. Sometimes you can't be there, but that doesn't mean you don't love the person. और आधी प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ही आती हैं. तो मेरे हिसाब से the song is beautifully written and it's very apt for the film, but also for relationships today, the younger couples today. कुछ दो लाइनें आप हमें सुना सकते हैं? नहीं गाने वाला, नहीं. लो, मतलब मिथुन मुझे मार देगा. कैसे तुझको बात मैं ये समझाऊं साथिया, कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता, पर चाहता हूँ तेरे लबों पे हंसी. माय लास्ट क्वेश्चन इज, फिल्म बहुत से स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है, एक कोई बॉलीवुड का स्टीरियोटाइप जो आप ब्रेक करना चाहें, वो कौन सा होगा? I would love to see more women do action films, like, and cool action films, like Charlie's Angels जैसे आई थी Hollywood. I would like to see that because action is always associated with men. So if we have a chance, we should do a cool women's action film. Okay, nice answer. Thank you so much, Arjun, and good luck for Key and Ka. Thank you. Thank you so much. Tara Basin, ABP News, Chandigarh.